हाय दोस्तों, 5 मिनट साइंस में सबका फिर से स्वागत है। तो आज हम एक ऐसा सवाल उठाने वाले हैं जो शायद हमेशा के लिए बदल दे कि हम खुद को कैसे देखते हैं। जरा एक सेकंड के लिए सोचिए, क्या हो अगर हमारी पृथ्वी पर मौजूद हर एक की कहानी यहाँ शुरू ही न हुई हो। क्या हो अगर हम सब कहीं और से आए हों। चलिए इस कमाल की मिस्ट्री को सुलझाते हैं। तो अगर जीवन पृथ्वी से नहीं आया तो कहाँ से आया? हमारे सोलर सिस्टम में जो सबसे पहला और सबसे बड़ा सस्पेक्ट है वो है हमारा पड़ोसी मंगल ग्रह। देखिए, बात है करीब 4.4 अरब साल पहले की। उस वक्त हमारी पृथ्वी एक उबलता हुआ आग का गोला थी। लगातार उल्कापिंडों की बमबारी हो रही थी। लेकिन मंगल ग्रह, वो हमसे ज्यादा तेजी से ठंडा हो गया था। उसकी एक ठोस जमीन बन चुकी थी, और तो और वहां पानी बह रहा था। जीवन को पनपने के लिए मंगल को हमसे पूरे 10 करोड़ साल की हेड स्टार्ट मिली थी। और ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है, हमारे रोवर्स जैसे कि परसीवियरेंस ने वहां सबूतों का खजाना ढूंढा है। हमें घुमावदार नदी घाटियां मिली हैं, बड़ी बड़ी झीलों के निशान मिले हैं, यहाँ तक कि एक पूरे महासागर के सबूत भी। और हाल ही में तो कमाल ही हो गया, एक चट्टान में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मिले हैं जो कि पृथ्वी पर जीवन का एक बड़ा संकेत माने जाते हैं। तो यहीं पर एक बहुत ही जबरदस्त आइडिया सामने आता है जिसे कहते हैं पैनस्पर्मिया। ये थियरी कहती है कि जीवन या उसके बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स स्पेस में ट्रैवल कर सकते हैं, किसी एस्ट्रॉइड या कॉमेट पर बैठकर एक दुनिया से दूसरी दुनिया तक। लेकिन मंगल से पृथ्वी तक पहुंचना कोई बच्चों का खेल नहीं था। ये एक ऐसा सफर था जो सुनने में ही नामुमकिन लगता है, एक जानलेवा सफर। इस सफर के 3 खतरनाक पड़ाव थे। पहला, जबरदस्त धमाके के साथ मंगल की जमीन से उखड़कर स्पेस में फेंके जाना। दूसरा, फिर लाखों साल तक स्पेस की 0 टेम्परेचर और खतरनाक रेडिएशंस को झेलना। और आखिर में तीसरा, पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में एक आग के गोले की तरह घुसते हुए जमीन तक पहुंचना। सच में सुनने में तो इम्पॉसिबल लगता है ना? लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि इस इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने का सबूत हमारी अपनी धरती पर ही मौजूद है। जैसा कि एक मशहूर फिल्म में कहा गया है, लाइफ फाइंड्स अ वे। और हमारे ग्रह पर कुछ ऐसे छोटे छोटे जीव हैं जो इस बात को सच साबित करते हैं। मिलिए टार्डिग्रेड से। ये नन्हा सा जीव स्पेस के खतरनाक वैक्यूम में भी जिंदा रह सकता है। पता है कैसे? इसके पास एक स्पेशल प्रोटीन है जो इसके डीएनए के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव शील्ड बना लेता है। सफर का दूसरा पड़ाव पार। और अब मिलिए बैसिलस सबटिलिस से। इसके स्पोर्स यानी बीजाणु जबरदस्त गर्मी झेल सकते हैं। एक एक्सपेरिमेंट में चट्टान की बाहरी सतह 400 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा गर्म थी, लेकिन अंदर कुछ ही मिलीमीटर की गहराई पर ये जिंदा मिले। यानी लॉन्च और री एंट्री की आग से भी बचा जा सकता है। पहला और तीसरा पड़ाव पार। लेकिन रेडिएशन का असली चैंपियन तो ये है, डीनोकोकस रेडियोड्यूरेंस। ये बैक्टीरिया इतनी ज्यादा रेडिएशन झेल सकता है जो इंसानों को 1000 बार मार दे। और इसकी सुपर पावर, ये अपने टूटे फूटे डीएनए को कुछ ही घंटों में वापस जोड़ लेता है। तो हमारे पास पृथ्वी पर ही ऐसे जीव हैं जो इन तीनों जानलेवा पड़ावों से बच सकते हैं। तो अब ये कहानी सिर्फ मंगल और पृथ्वी तक ही सीमित नहीं रह जाती। इसका कैनवस बहुत बहुत बड़ा हो सकता है। सच तो ये है कि हमारे सोलर सिस्टम के शुरुआती दिनों में ग्रहों के बीच चट्टानों का जबरदस्त लेन देन चलता था। अरबों सालों में अरबों चट्टानें पृथ्वी, मंगल और शुक्र के बीच इधर से उधर आती जाती रही हैं। और हाँ, ये कोई वन वे स्ट्रीट नहीं थी। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि पृथ्वी से भी लाखों चट्टानें मंगल पर, करोड़ों शुक्र पर और कुछ तो जुपिटर और सैटर्न के चांद तक भी पहुंची होंगी। ये तो एक पूरा इंटरप्लैनेटरी हाईवे था। तो अगला सवाल ये है कि क्या ये सफर तारों के बीच भी हो सकता है, इंटरस्टेलर ट्रैवल? और जवाब है शायद हाँ। स्टडीज बताती हैं कि अगर कोई माइक्रोब सिर्फ 3 फीट मोटी चट्टान के अंदर छिपा हो तो वो लाखों साल तक गहरे स्पेस के खतरनाक रेडिएशन से बच सकता है। और अब जरा इस नंबर को सुनिए, 30 क्वाड्रिलियन यानी 3 करोड़ अरब। वैज्ञानिकों का मानना है कि जब हमारा सूरज बना था तब उसने अपने पड़ोसी तारे के साथ लगभग इतनी चट्टानों का लेन देन किया था। ये नंबर इतना बड़ा है कि दिमाग घूम जाए। तो क्या इसका मतलब ये है कि पूरा ब्रह्मांड एक बहुत बड़ा आपस में जुड़ा हुआ परिवार है और हम सब
चाहे किसी भी ग्रह पर हों, एक ही जीवन के पेड़ की अलग-अलग शाखाएं हैं। ये ख्याल ही कितना कमाल का है। अगर इस आइडिया ने आपके भी होश उड़ा दिए तो लाइक बटन जरूर दबाइए, इसे सबके साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही और कमाल के विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। इस बारे में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए।